Good afternoon. Yes. Very good evening. Thank you so much, रेहान. और थैंक यू सो मच आप सबको. आप सबको सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी को बैठकर उतनी देर किसी को सुनना ये सबसे बहुत बड़ी बात होती है. इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे सुनेंगे. थैंक यू. और कुछ भी अलग से नहीं, क्योंकि मुझे पता आप एंजॉय करने आए हैं यहाँ पे. मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ अपने पल की, मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी बिजनेसमैन या कुछ ऐसा नहीं. मैं सिर्फ एक माउंटेनियर हूँ, एक प्लेयर हूँ. मैं सिर्फ अपनी लाइफ की एक एक पल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने अपने लाइफ में कैसे एक एक चीज़ें फिक्स की और एक एक चीज़ों को मैंने कैसे पाई हैं. कुछ लोगों को शायद पता होगा कि 2011 में चलती ट्रेन से मुझे कुछ बदमाशों ने बाहर उठाकर फेंक दिया था सिर्फ एक सोने की चैन के लिए. मेरे गले में एक सोने की चैन थी और मैं लखनऊ से दिल्ली आ रही थी और कुछ मेरा जॉब इंटरव्यू था. ट्रेन में बरेली के आसपास, उत्तर प्रदेश बरेली के आसपास कुछ बदमाशों ने ट्रेन में पूरी लूटपाट करना शुरू किया. किसी ने मना नहीं किया. मैं एक नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ वॉलीबॉल की. जब उन्होंने मेरी गोल्ड चैन छीनने की कोशिश की, मैंने मना किया और वो 4-5 थे, उन्होंने चलती ट्रेन से मुझे उठाया और उठाकर चलती बाहर फेंक दिया था. दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरे ट्रैक से ट्रेन आ रही थी और उस ट्रेन में मैं पिंग पोंग होकर टकरा के फिर मैं नीचे गिरी. दोनों ट्रेनें निकल गई. जब ऐसे हाथ रख के उठने की कोशिश की कि मैं उठ जाऊं, लेकिन मैं उठ नहीं पाई. थोड़ी देर बाद जब ट्रेनें चली गईं, मैंने अपने पैर को ऐसे थाई को उठाकर देखा तो मेरा पैर कट के जीन्स में लटका हुआ था. तब मुझे लगा कि मैं चल नहीं सकती हूँ. पूरी रात दूसरे पैर को देखा तो दूसरे पैर की हड्डियाँ टूट टूट के जीन्स के बाहर आ गई थी. मुझे लगा मैं नहीं चल सकती और पूरी रात उस दर्द को एक्सप्लेन कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है. पूरी रात मैंने ऐसे ट्रैक पे जो छोटे छोटे पत्थर होते दोनों हाथों में ऐसे लेके और वैसे पेट के बल लेट के उस दर्द को मैं उन पत्थर पे निकालने की कोशिश कर रही थी. जब तक ट्रेन ऐसे जब लगातार ट्रेन आती जा रही थी, जाती जा रही थी, मेरे बगल से जब ट्रेन गुजरती थी तो पूरा वाइब्रेट होता था और ट्रेन जब जाती तो बहुत तेजी से हवा भी लगता था. तब भी ठीक था. जब ट्रेन पूरी तरीके से चली जाती, पूरा शांत सा माहौल हो जाता था. ट्रैक पे आप लोगों ने चूहे देखे होंगे. उस चूहे, जब मैं बॉडी मूवमेंट नहीं कर पा रही तो चूहे मेरे पैर को कुतर रहे थे और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी. लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि शायद कोई आए और मुझे बचाए. सुबह हुआ, गांव वालों ने मुझे देखा, उठाकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली ले जाके एडमिट किया और वो मुझे बेड पे ऐसे डॉक्टर फार्मासिस्ट ऐसे बेड पे लिटा के आपस में बातें कर रहे हैं. हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसका इलाज शुरू करें तो कहाँ से करें. मैंने सिर्फ इतना बोला उस बेड पे पड़े पड़े कि जब इतनी देर मैं रेलवे ट्रैक पे थी, उस दर्द को बर्दाश्त किया, तो अभी तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरा पैर काटेंगे. आप बिना एनेस्थीसिया काट दीजिए. बहुत कम सुनने को मिलता है एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट अपना ब्लड देके किसी पेशेंट को बचाए, लेकिन ऐसे लोग भी हैं. उन्होंने अपना एक एक यूनिट ब्लड दिया और मेरा पैर बिना एनेस्थीसिया काट दिया गया था. बात जब मीडिया में आई कि अरुणिमा नेशनल प्लेयर है तो मुझे ट्रीटमेंट अच्छा मिलना शुरू हुआ. KGMC, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, वहाँ से शिफ्ट किया गया मुझे एम्स में. हॉस्पिटल के बेड पे मैं एम्स में 4 महीने करीब थी. 20 से 25 दिन बाद जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी, इवन मुझे होश आ चुका था और मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया तो हेडलाइन थी कि अरुणिमा विदाउट टिकट ट्रैवल कर रही थी. अरुणिमा के पास टिकट नहीं था. TT आने पर अरुणिमा ट्रेन से कूद गई. मैं थोड़ा अपने आप को भी संभालने की कोशिश कर रही थी उस न्यूज़ को पढ़ के. जस्ट नेक्स्ट डे, दूसरे दिन पेपर में था कि अरुणिमा सुसाइड करने के लिए गई थी. कैन यू इमेजिन? जिस लड़की का शरीर का एक अंग कट चुका हो, पूरी जिंदगी का पता नहीं कि वो व्हील चेयर बैसाखी या शायद वो बेड से उठ भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि मेरे स्पाइन में 3 फ्रैक्चर था, मैं बेड से उठ भी नहीं सकती थी. और सारी सिचुएशन सब कुछ अपोजिट आपके हो. एक सच्चा साहसी, सच्चा दिलेर इंसान वही है जो परिस्थितियों को अपने हक में लाने पर मजबूर कर दे. मैं हॉस्पिटल के बेड पे थी और हॉस्पिटल के बेड पे थी जब सारी सिचुएशन चारों तरफ से सिर्फ अपोजिट, कि सुसाइड के लिए गई थी, टिकट नहीं था. मैं एक मध्यम वर्गीय फैमिली से हूँ.
मैं अपनी बातें चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी हॉस्पिटल के बेड से, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं था। तब डिसाइड किया कि ठीक है, हॉस्पिटल के बेड से कि आज आपका दिन है, जितना चाहो बोल लो, कल मेरा दिन आने वाला, मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं क्या हूं। और एम्स के बेड से जब लोग सोचना बंद कर देते हैं, तब मैंने डिसाइड किया कि अब वॉलीबॉल नहीं, लाइफ का सबसे टफ गेम लेना है और उस पे विजय हासिल करके चुप रह के जवाब दे देना है सबको कि मैं क्या हूं। और हॉस्पिटल के बेड से माउंटेनिंग करने की जब मैंने सोची है, होता क्या है, जब हम अपने अपने से थोड़ा सा ज्यादा लेवल थोड़ी सी ज्यादा सोच लेते हैं तो लोग हमें पागल, सामने वाला हमें पागल समझने लगता है। और सच बताऊं, मुझे जब लोग तब पागल बोलते थे तो मुझे गुस्सा आती थी। आज मुझे जब लोग पागल बोलते हैं तो मुझे उस पागलपन खुशी होती है आज, क्योंकि आज उस पागलपन का मतलब मुझे समझ में आ गया है। क्योंकि जब आपके गोल के प्रति लोग आपको पागल बोलना शुरू कर दें, उसी दिन आप समझ लीजिए आपका गोल आपके बहुत करीब है, आपको कोई नहीं रोक सकता। मुझे लोग पागल और सनकी बोलते थे जब मैंने माउंटेनिंग करने की सोची। सीधी सी बात है, एक लड़की जो बेड से उठ भी नहीं सकती है और वो माउंटेनिंग करने की बात करे तो लोग तो कुछ कहेंगे। इवन हॉस्पिटल के बेड पे मुझे मानसिक डॉक्टर तक देखने आ गया था। और खैर, अब सही गाइड, मैंने तो प्लानिंग कर लिया कि मुझे हाँ माउंटेनिंग करना है, लेकिन सही गाइडेंस में, ट्रेनिंग और स्पॉन्सरशिप, मैंने डोर टू डोर जब लोगों से कहा कि मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए, लोगों ने कहा अरुणिमा पैर तो है नहीं, और कम से कम अपने पैरों पे पहले खड़े हो जाओ, और तुम माउंटेनिंग क्या करोगी। किसी को यकीन ही नहीं होता। गलती उनकी भी नहीं, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। वो तो जरूरत सिर्फ इतनी थी कि एक एग्जाम्पल उठाओ, उठा के एक एग्जाम्पल दे दूं। सिर्फ मुझे वो एग्जाम्पल देना था। मुझे कोई परवाह नहीं था, क्योंकि मैंने तो अपना गोल डिसाइड कर लिया था मुझे करना क्या है। फाइनली मुझे भाई साहब ने, मेरे भाई साहब हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि मैम बछेंद्री पाल से मिलते हैं, और 1984 में जिन्होंने एवरेस्ट सबमिट किया था, भारत की पहली महिला है। मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद लोग सिर्फ, मेरे ख्याल से कुछ लोगों के दिमाग में सिर्फ जीवन यापन, नौकरी, अपनी दिनचर्या कैसे चलानी है, पूरी जिंदगी कैसे चलानी, यही दिमाग में चल। मेरे दिमाग में ये सब चीजें कभी नहीं आई। मेरे दिमाग में सिर्फ दो चीजें, एक तो इनका जवाब कैसे देना है, दूसरा एवरेस्ट सबमिट कैसे करना है, सिर्फ दो चीजें। और इसीलिए मैं हॉस्पिटल के बेड से निकलने के बाद सीधा मैं मैम बछेंद्री पाल के रेलवे स्टेशन गई। मेरे राइट लेग में पूरे स्टिचेस लगी हुई थी। जब मैं बॉडी का वेट पूरे प्रोस्थेटिक अपना आर्टिफिशियल पैर पे लेती थी तो मेरे स्टम्प से ऐसे ब्लड आ जाता था। लोग मुझे एक अजूबे की नज़र से देखते थे कि ये एक रॉड जैसा पैर ऐसे, और वो चलती कैसे है ये। मैं मैम बछेंद्री पाल के पास में, मैम बछेंद्री पाल ने जब फर्स्ट टाइम मुझे देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला, अरुणिमा तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा, तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट पता कर लिया, तो सिर्फ लोगों के लिए है, लेकिन तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। तुम अपने आप प्रूफ करो, अपने आप प्रूफ करो कि हाँ तुम कर सकती हो। वाकई में कहने और करने में दोनों में बहुत फर्क होता है। जब मैं माउंटेन पहुंची हूँ, रोड हेड से बेस कैंप मेरा बहुत नीचे था। लोग 1 से 2 मिनट में भाग के नीचे बेस कैंप पहुंचते थे, मुझे 2-2 घंटे सिर्फ बेस कैंप लगता था पहुंचने में। मैं चल ही नहीं सकती थी। लेकिन क्योंकि मेरा जो मन था उस माउंटेन के प्रति एकदम, मैंने संकल्प ले चुकी थी कि मुझे करना ही करना है। मैम बछेंद्री पाल टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की चीफ हैं। करीब 10 दिन की ट्रेनिंग वो लोग देते हैं। 14,000 फीट तक की एक पीक है, उसको सबमिट के लिए, अगर ईमानदारी से मैं बताऊं, स्टार्टिंग दौर में मैंने कभी उस पीक को सबमिट ही नहीं किया। लेकिन मैंने खुद से आज यहाँ पर आकर, मैं चाहे जितना आप सबको मोटिवेट करूं, या फिर शायद आप सभी ने बहुत बड़े बड़े स्पीकर को सुना होगा, लेकिन मेरा मानना है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता है? हम खुद, हमारी अंतरात्मा। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने खुद, जब मैं स्टार्टिंग दौर चलती थी, मेरे स्टम्प से ब्लड निकलता था, मैंने खुद उसी दिन खुद से प्रॉमिस किया कि अरुणिमा आप चाहे ब्लड निकले या कुछ भी हो, लेकिन अगर एक दिन में यहाँ से शुरू के यहाँ पर सबमिट करना है तो उस दौरान अपने आर्टिफिशियल पैर को नहीं खोलूंगी, चाहे कुछ भी हो। और आज की डेट में मेरा जो ये आर्टिफिशियल पैर है इतना हार्ड हो चुका है कि अब ब्लड ही नहीं निकलता। और डिसाइड किया कि आज ये नॉर्मल लोग मुझसे पहले पहुंच जाते थे पीक पर, मैं कभी पहुंच नहीं पाती। कभी 20 से, कभी टाइम ओवर हो जाता, कभी वेदर खराब कुछ, तो मुझे 20 से वापस कर लिया जाता था। मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि कुछ भी हो, एक दिन आएगा ऐसा कि मैं इनसे पहले पहुंचूंगी।
और मैंने पूरे पूरे 8 महीने बाद पूरा सामान उठा के 30 से 35 किलो का वेट उठा के और बेस कैंप से चलना शुरू करती। मुझे अपना पेस चेक करने में फटाफट भाग के जाती थी और पीक पे कभी आधा घंटे, कभी 30 मिनट, कभी 20 मिनट ऐसे करके पहले पहुंचना शुरू किया। और ऐसे करके मैं देखती थी वो जो नॉर्मल लोग एक एक करके, जब क्योंकि माउंटेन में बहुत स्लो स्लो करके जब लोग आते तो मुझे खुशी होती थी कि आज मैं पहले हूँ। उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे तब होना शुरू हुआ जब वो सारे लोग आकर मुझसे ये पूछते थे, मैडम खाते क्या हो? बेस कैंप में देखा कि आप हमारे सामने अपना आर्टिफिशियल पैर पहन रहे थे, आप इतना अच्छा कैसे चल सकते हैं? मैं पीक पर थी। मैंने बोला जो मेरा गोल है वो मेरा पैशन है, जो मेरा गोल है मेरा जुनून है और मेरी ज़रूरत है और मेरी ज़िंदगी। कोई भी गोल जब आपकी ज़रूरत और ज़िंदगी बन जाता है, आप चाह कर भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि वो गोल आपकी नसों में दौड़ता है। आप कुछ भी आप आजमा के देख लीजिए, कोई भी गोल जब आपकी नसों में दौड़ता है, आप अगर चाहें इस रास्ते से हट के और दूसरे रास्ते पे चलने की सोचिए, आप नहीं चल सकते। मुझे सोते उठते बैठते सिर्फ माउंट एवरेस्ट दिखाई देता था।